रीजन की खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं है जी। इस सेक्शन की अपनी खूबसूरती है और ट्रेन में सफ़र करते हुए आप उसको सही तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ है। हम 4:30 तक भी रावलपिंडी नहीं पहुंच सके और सामने से 104 डाउन आ रही है 6421 के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। 8:30 बजे का इसका राइड टाइम है सुबह का और 10 बजे अप्रोच किया है इसने और तकरीबन 10:30 बजे ये निकलेगी। जाफ़र एक्सप्रेस को एक एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान के चारों सूबों में ट्रैवल करती है। कोटा से अपने सफ़र का आगाज़ करती है, उसके बाद सिंध में दाखिल होती है, फिर पंजाब और फिर एंड में जाके KPK में ये अपने सफ़र को मुकम्मल करती है। ये वाली जो कोचेज़ हैं ये उतार रहे हैं अभी जाफ़र एक्सप्रेस से। तो अभी मैं अपना सफ़र जो है जारी रखूँगा इकॉनमी क्लास में। तो चलते हैं, चल के अपनी कोच देखते हैं। G20 जो है अलग हो गया है जाफ़र एक्सप्रेस से, तो यहाँ इसको अभी ZCU20 लगाएंगे। सामने पावर वैन लगी हुई है और उसके पीछे AC स्लीपर, AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास की कोचेज़ हैं। और ये जा रहा है इसका लोकोमोटिव जो इसको सिब्बी से हॉल करके लेके आया है और कोयटा से RG20 इसको हॉल करता है सिब्बी तक। 4553 के साथ कराची से चल के सियालकोट के लिए अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी 10:15 बजे सुबह पहुंची है लाहौर जंक्शन पे। ZCU20 6414 अटैच होने के लिए आ रहा है मेरी ट्रेन को। ये इसको पेशावर तक लीड करेगा और फिर कल दोबारा पेशावर से 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस को लेके पिंडी आएगा और फिर पिंडी से लाहौर तक लीड करेगा। के साथ भी ZCU20 6424 अटैच हो गया और हम रवाना हो रहे हैं 10:35 पे लाहौर जंक्शन से रावलपिंडी के लिए। रेलवे लाइन के साथ साथ जो एरिया है, एक मुरिया पुल और 2 मुरिया पुल के साथ का, उस सब को डिमोलिश किया जा रहा है और यहाँ पे जो सड़क है उसको चौड़ा करके बनाया जाएगा। ओवरहेड सिंगल पिलर ब्रिज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है और रेलवे भी अपनी एक लाइन मज़ीद बिछा चुका है और यहाँ पे कम से कम 2 लाइनें मज़ीद बिछनी हैं हब साइड से लाहौर स्टेशन अप्रोच करने के लिए।
शाहदराबाद जंक्शन से स्किप हो रहे हैं और शाहदराबाद जंक्शन से 2 लाइंस और डाइवर्ट होती हैं, एक शेखुपुरा सांगला हिल ब्रांच लाइन और एक शाहदराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन, जो बेसिकली शाहदराबाद चकमरू ब्रांच लाइन है। साधु के रेलवे स्टेशन पे 102 टाउन रेल कार का क्रॉस है, सामने खड़ी हुई है, स्टेशन है अभी। से थ्रू पास हो रहा है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से स्किप हो रही है ट्रेन हमारी और इसकी स्पीड इस वक्त ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर पर आवर है। गुजरावाला सिटी में एंटर हो रहे हैं अभी हम और इस वक्त 11:42 हो रहे हैं। अभी 11:45 हुए हैं सुबह के या दोपहर के और हम पहुंच चुके हैं गुजरावाला सिटी। काफ़ी लोग हैं यहाँ से सवार होने के लिए भी और उतर भी रहे हैं काफ़ी लोग। दो मिनट के स्टॉप के बाद हम गुजरावाला छोड़ रहे हैं और सामने से अभी आने वाली जो ट्रेन है मुतवक्के वो एडम तेज़गाम होगी, जो रावलपिंडी से निकल के कराची की तरफ गामजन है। तो होपफुली हमारा और तेज़गाम का क्रॉस किसी पहले आने वाले स्टेशन के ऊपर मुतवक्के है।
दखड़ मंडी रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच किया है जाफर एक्सप्रेस ने, और यहाँ पे एयर टाउन तेज़गाम के साथ लूपिंग क्रॉस हो रहा है जो रावलपिंडी से अप्रोच कर रही है दखड़ मंडी रेलवे स्टेशन पे। चौंसठ 25 ZC20 लेके आ रहा है इसको रावलपिंडी से। बिजनेस क्लास की फ्रंट पे 3 CNR कोचेस लगी हुई हैं, उसके बाद जर्मन AC स्लीपर लगा हुआ है, फिर पावर वैन है, और उसके बाद इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं। हमारी ट्रेन वज़ीराबाद जंक्शन में एंटर हो रही है और यहाँ पे इसका स्टॉप है। ये सामने आपको वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन नज़र आ रही है जो वज़ीराबाद जंक्शन से निकलती है, खानेवाल तक जाती है और इसकी लेंथ 325 किलोमीटर है। और एक और लाइन वज़ीराबाद से निकलती है जिसको वज़ीराबाद जम्मू रेलवे लाइन कहते हैं, जो अभी वज़ीराबाद से सियालकोट तक जाती है। बारह बज के 20 मिनट हुए हैं और हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट स्टॉप करके आगे बढ़ेगी। ML1 के 1319 किलोमीटर के माइलस्टोन के ऊपर वज़ीराबाद जंक्शन मौजूद है। विंटेज रेलवे स्टेशन है और आज भी उसी हालत में कायम दायम है। दो मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन हमारी निकल पड़ी है वज़ीराबाद से रावलपिंडी की तरफ।
बलकू नाले के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसके बाद चिनाब रिवर जो है वो आएगा। दोपहर को 12:40 पे अप्रोच बनाई है हमने गुजरात रेलवे स्टेशन पे। यहाँ भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है। हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है लाला मूसा जंक्शन पे और 1:05 हुए हैं। सामने आपको लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन नज़र आ रही है। लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन रास्ता मंडी बहाउद्दीन मलकवाल सरगोदा जंग से होती हुई शोरकोट जाती है और इसके ऊपर मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन अपना ट्रैवल करती है। लाला मूसा में तकरीबन 3 से 4 मिनट के स्टॉप के बाद निकल रहे हैं हम यहाँ से। सामने आपको 2 इकॉनमी क्लास की कोचेस नज़र आ रही हैं। ये हज़ारा एक्सप्रेस से कटती हैं और यहाँ से फिर दोबारा लग जाती हैं इसको। क्या है भाई?
अभी खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर आके ब्रेक लगी है। यहाँ पे पीएलसी पकड़ने के बाद स्लो स्पीड में स्किप हो रहे हैं हम। ऊपर 39 जाफर एक्सप्रेस खड़ी हुई है और सामने से 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आ रही है। तो इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस है। पेशावर से निकली है ये और कोयटा की तरफ जा रही है। अभी 1:37 हुए हैं दोपहर के और इस क्रॉसिंग की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा है। तो अभी यहाँ से रवाना होगी ट्रेन हमारी और नेक्स्ट स्टॉप जो है वो जेलम रेलवे स्टेशन के ऊपर होगा। खारियाँ के बाद घाट सेक्शन शुरू हो गया है, यानी कि पहाड़ों में से भी हम गुजर रहे हैं और ट्रेन जो है हमारी वो जेलम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। अभी जेलम रिवर से पास हो रहे हैं और इसके फ़ौरन बाद ही जेलम का रेलवे स्टेशन है। दोपहर के 2 बजे हमारा आके स्टॉप हुआ है जेलम रेलवे स्टेशन पे और थोड़ा ही रास्ता बाकी है, तकरीबन 1.5 घंटे का। जी 2 बजे हमारा यहाँ पे अराइवल हुआ था और तकरीबन 3 मिनट के स्टॉप के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं।
कालूवाल रेलवे स्टेशन के बहुत ही खूबसूरत कर्व से हम गुजरे हैं और कालूवाल रेलवे स्टेशन की मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। अभी दीना रेलवे स्टेशन के ऊपर लूप लाइन पे अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी। दीना रेलवे स्टेशन पे 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का क्रॉस पड़ गया। जी हमारी गाड़ी की जो विसल हो गई है पहले। पीएचए का हॉर्न भी सुन लिया आपने। अभी आपने अवाम एक्सप्रेस का क्रॉस देखा है। रेलवे स्टेशन से स्किप हो रहे हैं हम। टर्की रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच बनाई है और अभी हो सकता है हमारा यहाँ पे क्रॉस 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के साथ हो जाए। लूप लाइन पे जा रही है हमारी ट्रेन। भाई खूबसूरत टर्की मोड़ आपने देखा है और शू कर्व इसको कहते हैं। बिल्कुल घोड़े के पाँव की शेप का कर्व है ये। हमारे चैनल पे टर्की रेलवे स्टेशन की बहुत ही खूबसूरत वीडियो मौजूद है। अगर आप लोगों ने किसी ने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देखें।
पहली वीडियो है किसी भी तरह से तुर्की रेलवे स्टेशन की जो कम्प्लीटली शूट की गई है और कंप्लीट डिटेल्स के साथ है। रावलपिंडी से निकल के कराची के लिए बरास्ता वज़ीराबाद, सांगला हिल, फैसलाबाद, खानेवाल, रोड़ी, 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। सिंगल लाइन क्रॉसिंग है और ये थ्रू पास होगी। G20 लीड कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत पास मिला है तुर्की की इन पहाड़ियों के अंदर। खूबसूरत तरीके से पहली सुरंग में दाखिल हुई है ट्रेन हमारी, और अभी साथ ही दूसरी सुरंग आएगी। सोहावा हिल में से अभी गुजर रहे हैं हम। रावलपिंडी डिवीज़न की खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं है जी। इस सेक्शन की अपनी खूबसूरती है और ट्रेन में सफ़र करते हुए आप उसको सही तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोहावा रेलवे स्टेशन से स्किप हुई है ट्रेन हमारी, और बहुत ही खूबसूरत मोड़ के ऊपर आपने इसका पास देखा है। शाम के 3:22 पे हम पहुँचे हैं गुजर खान रेलवे स्टेशन। 12-5-9-4-1-1। जी 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी जो क्रॉस पॉसिबल है वो है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का।
अभी घंगरीला रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच बना रहे हैं हम, और लूप लाइन का जो सिग्नल है वो डाउन है, तो लूप लाइन पे लगेगी ट्रेन हमारी। सामने आपको जीटी रोड नज़र आ रही है। शाम के 3:40 हुए हैं। हम खड़े हुए हैं घंगरीला रेलवे स्टेशन पे और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। सिंगल लाइन क्रॉसिंग के लिए हम रुके हुए हैं और रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर से निकल के कराची की तरफ है। बहुत ही कमाल का पास दिया है HPU20। जी एक दफ़ा फिर क्रॉस है सिहाला रेलवे स्टेशन पे, लूप लाइन पे ले लिया हमारी ट्रेन को। और अब आखिरी जो ट्रेन है इसे क्रॉस हमारा रावलपिंडी तक होगा वो है 6 डाउन ग्रीन लाइन, तो इस्लामाबाद से निकल के कराची जा रही है और थोड़ी देर में यहाँ पे अप्रोच करेगी। चार बज के 10 मिनट हो रहे हैं शाम के और सामने से आ रही है ग्रीन लाइन। G20 हॉल कर रहा है और अच्छी स्पीड में लग रही है ट्रेन इस वक्त।
है जी, मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ है। हम 4:30 तक भी रावलपिंडी नहीं पहुंच सके और 4:30 बजे शाम को चलने वाली 104 डाउन रेल कार, उसका क्रॉस भी हमें मिल गया है। हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं इस वक्त मरी रोड के, और सामने से 104 डाउन आ रही है 6421 के साथ। यही 4:42 पे शाम को हम पहुंच गए हैं रावलपिंडी। ओवरऑल अच्छा जर्नी था, थोड़े से क्रॉस पड़े पर वो रेल फैनिंग के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था।